हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं समझाने जा रही हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। अगर कोई आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 3rd से 6th के बीच में हैं और आपके नंबर सिस्टम वाला कोई चैप्टर है और आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको अच्छे से, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं अच्छे से समझाऊँगी इंडियन सिस्टम को कि इंडियन सिस्टम्स में हम कैसे उसके नंबर नेम्स को लिखते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पहले से ही एक नंबर लिख रखा है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉमास को कैसे पुट करते हैं। इंडियन सिस्टम में हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया जाता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पीछे से गिन के 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद, यानी कि 2 2 2 2 चलता रहेगा। बस पीछे से एक बार 3 के बाद लगाना है कॉमा, उसके बाद 2 2 2 2 करके आपको कॉमास पुट करते जाना है। दूसरी चीज़ है नंबर नेम। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है वंस, ये है टेंस, ये है 100 की प्लेस, देन आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखिए, अब हम इसको हमने वंस टेंस इसकी प्लेसिंग कर दी है, यानी कि प्लेस वैल्यू इसकी क्या है ये हम लोग समझेंगे। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखिए, कॉमास की वजह से ये अपने आप एक एक फैमिली में बट गया है। जैसे देखिए 14 है और उसके ऊपर TC और C यानी कि करोड़ की फैमिली में है। ये करोड़ की फैमिली में आ रहा है। इसके बाद 50 है, अपने आप देखिए ये बट गया है TL और L की फैमिली, यानी कि ये लाख की फैमिली में आ रहा है। फिर 26,000 की फैमिली में आ रहा है और ये तीनों अलग रहेंगे, ये तीनों अलग हैं। तो 1 के ऊपर 100 और ये दोनों हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स ये वाले साथ बोले जाते हैं। तो अब हम समझेंगे इसको हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए, ये दोनों साथ में लिखें तो इसको हम साथ में ही पढ़ेंगे, यानी कि 14। तो लिखेंगे 14 और ऊपर है करोड़ की फैमिली तो करोड़। देन है 50, क्योंकि दोनों साथ में लिखे हुए हैं तो लिखेंगे 50 और ऊपर फैमिली है लाख तो लिख देंगे लाख। फिर लिखेंगे 26 तो लिखेंगे 26 और ऊपर है 1000 की फैमिली तो 1000 लिख देंगे। अब क्योंकि ये तीनों एक ही नंबर साथ बिलोंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो इंडिविजुअली नेम लिखा है हम उसको ही लेंगे। जैसे 1 के ऊपर 100 है तो लिखेंगे 100। और जैसे कि हमने पहले बताया कि लास्ट के 2 डिजिट्स हम साथ में ही पढ़ते हैं तो हम इसको लिखेंगे 85। तो ये हमारा नंबर बन गया 14 करोड़ 50 लाख 26,185। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हमें इसको कॉमास से डिवाइड करना है, कॉमास लगाने हैं 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। अब इसके ऊपर हम वंस टेंस लिख लेंगे। वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम लोग सिंपली इसका नेम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए 57 अपने आप कॉमा से अलग हो गया है तो लिखेंगे 57 करोड़। फिर है हमारा 28 तो लिखेंगे 28 लाख। देन है हमारा 96 तो लिखेंगे 96। ऊपर है 1000 की फैमिली तो 1000 और लास्ट में है 4 और उसके ऊपर है 100 तो 100। एंड यहाँ पे देखिए दोनों साथ में पढ़े जाते हैं और टेंस की प्लेस पे 0 है तो सिर्फ हम 5 को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ सिंपली हम 5 लिख देंगे। तो ये बना 57 करोड़ 28 लाख 96,405। उम्मीद है आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको हम करते हैं।
चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ये है, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप अच्छे से देखिए और कोशिश करिए कि आप खुद इसको समझ के लिख पाएँ। देखिए अब हमने एग्जाम्पल लिख लिया है। सबसे पहले हमने कॉमास लगाने 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 34, तो लिखेंगे 34 करोड़। देन है 12 लाख। अब यहाँ पे देखिए ज़ीरो है, 10,000 के प्लेस पे ज़ीरो है और 1000 के प्लेस पे 7 है, और इसको हमें साथ में ही लेना पड़ता है। तो हम इसमें 0 7 को कैसे पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7,000, और इन तीनों को कैसे 117। आप सिंपली जैसे कोई 100 का नंबर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 117, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप 1 के ऊपर 100 लिखा है तो आप 100, और लास्ट के 2 डिजिट क्योंकि साथ में पढ़ जाते तो 17, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 34 करोड़ 12 लाख 7,117। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम एक और वीडियो इसके ऊपर बना दें, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हम समझेंगे कि नंबर नेम से हम फिगर्स को कैसे लिखते हैं। मतलब ये वाला साइड लिखा हो हमारा पहले से, इससे हम फिगर्स पे कैसे आते हैं, मतलब हम फिगर्स को कैसे लिखते हैं, नंबर्स को कैसे लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और अक्सर उनका नंबर नेम गलत हो जाता है। तो इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए और आपका कभी भी नंबर सिस्टम में ये गलती ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने पहले से ही एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। अब आपको समझना है बस। देखिए इसमें ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको देख लेना है कि कहाँ तक आपको नंबर सिस्टम में जाना है। यानी कि 59 करोड़ लिखा है, यानी कि 10 करोड़ तक आपको जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे वंस टेंस लिख लेंगे, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने यहाँ तक लिख लिया ये। अब 59 करोड़ लिखा हुआ है, तो करोड़ के नीचे हम लिख देंगे 59। फिर 70 लाख लिखा हुआ है, तो लाख की फैमिली में हम लिख देंगे 70। फिर 35,000 लिखा हुआ है, तो 1000 में लिख देंगे 35। और 402, यानी कि 100 के नीचे 4 और 2 हमेशा लास्ट में, और जो प्लेस बच गई है, जो प्लेस आपको बच जाएगी, यानी कि टेंस की प्लेस पे कुछ नंबर नहीं था, 2 अकेला था, तो हमेशा वंस की प्लेस पे ही आएगा। तो यहाँ हम सिंपली 0 लगा देंगे और कॉमास से अब इसको अलग करेंगे, कॉमास लगा के, ताकि आपको पता चले कि आपने सही लिखा है कि नहीं। देखिए 59 करोड़, तो 59 करोड़ में आ गया। फिर 70 लाख, तो 70 लाख की फैमिली में आ गया। 35,000, तो 1000 की फैमिली में 35 आ गया। 400, तो 4 के ऊपर 100 है, और 2 अकेला, तो 402। देखिए यहाँ पे देखिए 402 लिखा हुआ है, तो देखिए ये भी 402 लिखा हुआ है। तो इस तरह हम करेंगे। फिर से हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, वंस, टेंस, 100 लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 9 करोड़ है तो हम सिर्फ करोड़ तक जाएंगे, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि 9 करोड़ है, अगर 19 या 90 करोड़ होता तो 10 करोड़ तक जाते हम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, 9 करोड़ लिखा हुआ है, तो करोड़ तक ही रहेंगे हम। अब 9 करोड़ है तो करोड़ के नीचे लिख देंगे 9। 5 लाख है, तो अब 2 लाख से यहाँ पे 10 लाख और लाख। अब क्योंकि सिंगल डिजिट जब भी होगा, किसी भी फैमिली में सिंगल डिजिट होगा, तो हम हमेशा सेकंड वाले पे, यानी कि 10 लाख में नहीं, लाख वाली नंबर यानी प्लेस पे लिखेंगे हम उसको, नंबर 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 3000 है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 तरह के 1000 है, लेकिन हम सिर्फ 1000 की प्लेस पे लिखेंगे 3 को, सिंगल डिजिट को हमेशा सेकंड वाली प्लेस पे लिखेंगे। फिर 8 अकेला 8 लिखा हुआ है, तो 8 हमेशा लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो सिंगल है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब जो प्लेसेस आपको खाली दिख रही हैं उस पर आपको 0 लगा देना है।
अब इसको आप कॉमास लगा के अलग करें। अब इसको पढ़ के देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं। 9 करोड़, तो देखिए 9 अलग हो गया, कॉमा से 9 करोड़ बन गया। फिर 5 लाख, तो 5 लाख बन गया। फिर 3000, तो 3000 बन गया। और 8, तो 008, तो इसको 008 को आप क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अब इसमें है 62 करोड़, यानी कि अब हमें 10 करोड़ तक जाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 62 करोड़ लिखा है तो दोनों करोड़ का यूज़ करेंगे हम। 62, 4000 लिखा है, अब लाख की प्लेस पे कुछ नहीं लिखा है, और 4000 सिर्फ 1000 लिखा है, 4 सिंगल डिजिट वाला, तो हमेशा हम फर्स्ट को स्किप करके सेकंड वाले में 4 लिख देंगे। फिर लिखा है 700, तो 100 की प्लेस पे 7 लिख देंगे। और 12 क्योंकि 2 डिजिट है तो हम 12 यहाँ पे लिखेंगे। और रिमेनिंग प्लेस पे कुछ नहीं दिख रहा हमको, रिमेनिंग प्लेस कुछ नहीं दिख रहा हमको, तो हम 00 लगा देंगे। अब हम कॉमाज लगाएंगे 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। अब इसको पढ़ के देखेंगे। 62 करोड़, 4000, देखिए लाख पे कुछ नहीं है तो हम लाख पे 00 लगा हुआ है। 4000, 712, सिंपल। लास्ट 13 करोड़, 15 लाख, 306, तो फिर से हम 13 करोड़ है यानी कि 10 करोड़ तक जाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 13 करोड़ यानी कि 13 करोड़ के नीचे लिख देंगे। 15 लाख, तो 15 लाख के नीचे लिख देंगे। 306, अब 1000 पे हमें कुछ नहीं लिखना है, 300 के पास है तो 300 के नीचे लिख देना है, और 6 सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे लिख देना है। बाकी प्लेसेस पे हमको 0 लगा देना है। सिंपली कॉमा लगा के अलग करेंगे। 3, 2, 2। अब देखिए 13 करोड़, 15 लाख, 300, 306। तो ये है एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आपका नंबर नेम कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस मेथड से अपने नंबर सिस्टम को करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको नंबर सिस्टम में हम नंबर नेम और फिगर्स कैसे लिखते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो हम उसको फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज़ को लेके, तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि हमें अच्छा लगे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए जो चीज़ लेके आए आपको अच्छे से समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, कीप लर्निंग।